हम देख पा रहे हैं केवल दो ही साथियों ने हमारे सरिया का नाम लेने का काम करा। जो सरिया का नाम ले रहे हैं वो लोग कौन है, वो कौन सा एजेंडा चलाना चाहते हैं जिन दो साथियों ने सरिया की बात कही, जबकि कोई भी मुस्लिम साथी ने इस तरह की बात नहीं करी। तो ये एजेंडा किसका है ये देश समझ चुका है। और मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो अगर आपने पोर्टल खोलना है, क्यों नहीं देश के अन्य सभी धर्मों के लिए आप पोर्टल खोल देते। एक बहस जो आज अनावश्यक बहस हो रही है वो बहस रुक जाती। आप सभी को उसके दायरे में लाइए, पोर्टल खोल दीजिए, तो शायद आज आप और अखिलेश जी, आप और हम इस बहस में नहीं होते। लेकिन निश्चित तौर पे जो सरकार की जो मंशा है वो साफ दिखाई देती है। सरकार की मंशा यह है कि जो पुश्तैनी जमीन है वक्फ बोर्ड की, वो आपको पता होगा हमारे ग्रामीण इलाके के पृष्ठभूमि से जो हम लोग आते हैं, हमारे बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जिनके कागज 200-300 साल पुराने आज उपलब्ध नहीं है। तो उसके बहाने सरकार क्या चाहती है, क्या अपने औद्योगिक मित्रों का जिनका खजाना लगातार 11 साल से सरकार भर रही है, क्या उनका खजाना और भरने की तैयारी इस माध्यम से है। और मैं कहना चाहता हूं देश संविधान से चलेगा। अभी ये न्यायालय में सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है? सरकार अन्य मुद्दों शलभ मणि जी इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं अनंत विजय जी के पास चलता हूं। जवाब देना चाहता हूं इस पे। हाँ चलिए आप बोल दीजिए, फिर आता हूं शलभ जी आपके पास। जल्दी छोटे पे अमितोष जी छोटा सा जवाब। मैं अखिलेश जी इनसे पूछ रहा हूं, ये प्रोफेसर भुवनेश की बातें कब चली गई थी, जब राम मंदिर की लड़ाई जब केस में लड़ी जा रही थी अयोध्या की, और जब कागज दिखाने पड़ रहे थे तब इनको ये समझ नहीं आता ये कोई पुश्तैनी जमीन नहीं है, ये जमीन हड़पी की है। और हड़पी में जमीन का आपको पंजीकृत कराना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा, और यही है तो सरकार को वापस देनी पड़ेगी। ये देश संविधान से चलता है तो संविधान की किताबें खोल के पढ़िए, उसके बाहर के सिर्फ चित्र को मत देखिए, खोलिए, पढ़िए, जानिए, समझिए, अब फिर बहस करिए। प्रोफेसर लगाते हैं आप, इस्लामिक स्कॉलर नहीं लिखते, अंतर है आप में और उनमें, उस अंतर को बनाए रखिए। भुवनेश जी वहां पर भी फायदा पहुंचाने की कोशिश करी है। ठीक है शलभ मणि जी, देखा है। चलिए हो गया। शलभ मणि जी सर जल्दी से। अब देखिए अखिलेश जी, आपने सुन लिया ना कि 200-300 साल पहले की जमीनों का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन भगवान राम का जन्म कहां हुआ था उसका रिकॉर्ड ये मांगते थे। ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, ये तमाम जो बैठे हुए स्कॉलर के नाम पे, और कहते थे भगवान राम को कोर्ट में प्रस्तुत करो। और आप जानते हैं इस देश की अदालत में भगवान राम लला विराजमान को कोर्ट में जाना पड़ा। 200-300 साल पुराना कागज नहीं है, लेकिन लाखों वर्ष पुराना कागज मांगते थे। लेकिन वहां की जमीन में शलभ मणि जी आप लोगों ने क्या करा? क्या देश भूल पाएगा? आपके एमएलए, मेयर, एमपी क्या कर रहे थे वहां? सुन लीजिए भाई, जोशी जमीनों को कब्जाने का काम कर रहे थे, प्रोफेसर साहब सुन लीजिए का काम करा, पूरा मामला न्यायालय तक गया है। आप देखिए ये क्या कर रहे थे अयोध्या में, आप राम के बहाने जमीनों को कब्जाने का काम कौन से लोग कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग। सुन लीजिए भुवन जोशी जी, सुन लीजिए, शलभ मणि जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। और आपको जवाब देने का काम करा अयोध्या ने 2024 में। भूले ठीक है भुवन जोशी जी, अब सुन लीजिए, उनको बोलने दीजिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए जब पोल पट्टी खुलती है, नाम है प्रोफेसर भुवन जोशी, और भगवान राम के खिलाफ जब बोलेंगे तो बौखलाहट इसी तरह होगी। नहीं, हम लोग तो जमीन घोटाले की बात कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे जनता की अदालत में गए 2024 में फैजाबाद सीट से आप लोगों को हराया। जनता ने आपके जो वहां पर घोटाले थे उनकी पोल खोलने का काम करा। देश और प्रदेश बुरा नहीं है मनमोहन जी, देश बुरा नहीं है, प्रदेश बुरा नहीं है, और आपको जवाब दिया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घोटाला करा, समाजवादियों ने आवाज उठाने का काम करा, सदन हो, हम लोगों ने आवाज उठाने का काम सुन तो लीजिए महाराज भुवन जोशी जी, के नाम पे उनको बोलने दीजिए, काम करते हैं। पट्टी खुल गई। देखिए शलभ मणि जी को बोलने दीजिए, फिर कुछ और केस भी हमारे अगर आप चाहते हैं। देखिए इन्होंने इतना झूठ बोला, हम चुपचाप सुनते रहे। इनका एक सच सामने आया कि भाई 200-300 साल पुराना कागज मांग रहे हो और भगवान राम का कागज मांगते थे। शर्म नहीं आती है? कहते थे भगवान राम को लाके कोर्ट में प्रस्तुत करो, तब शर्म नहीं आई। और दूसरा, मैं तो अखिलेश भाई सुन रहा था, कहते हैं जमीन हमारी है, हमारी जमीन है। अरे आसमानी किताब में रजिस्ट्री करा के आए थे क्या कि जमीन आपकी है? जमीन हिंदुस्तान की है, भारत की है, भारत के 140 करोड़ लोगों की है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान महाभारत का नाम लिया, जिस तरीके से उन्होंने आसमानी किताब भाई ऐसा है, मेरे कुरान को लेकर आ रहे हो। आप मेरे साथ अनंत विजय जी के पास मुझे जाना पड़ेगा। 1 मिनट आप लोग रुक जाइए। अरे आप लोगों ने अपनी अपनी बात रख ली, आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए जोशी साहब, थोड़ा धैर्य रखिए आप लोग। 1 मिनट।